नमस्कार आप सभी को। पिछला जो आपका प्रश्न दिया गया था वो विशेष रूप से संबंधित था बिहार में पाश्चात्य शिक्षा को विकास के लेकर के। प्रश्न आपका था बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। बात हो रही थी कि वर्ष 1813 से लेकर के 1947 तक किस प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में हुआ और किस प्रकार से इस पाश्चात्य शिक्षा के विकास ने राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला, किस प्रकार से बिहार के विकास को लेकर के इसने भूमिका अदा की। इन सब महत्वों को आपको बताना है। तो क्रमवार 1813 से लेकर 1947 तक किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ, किस प्रकार से चीजों को लेकर आगे बढ़ा गया, उसके बारे में आपको बताना है। आप जानते हैं 1813 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ही हमने देखा था कि मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू किया गया था और मैकाले शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद ही 1833 से आपको देखने को मिलता है कि शिक्षा को लेकर काम किया, अंग्रेजों ने शिक्षा को लेकर ध्यान देना प्रारंभ किया। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा का जो विकास था वो 1833 के चार्टर एक्ट से आपको देखने को मिलता है और उसके बाद से वुड डिस्पैच और अन्य माध्यमों से आप देखते होंगे कि शिक्षा का विकास क्रमागत तरीके से होता है। लेकिन बिहार के विशेष संदर्भ में जब बात करते हैं आप, तो जरूरी है बिहार में विभिन्न चरणों में जो भी संस्थान स्थापित किए गए हैं अंग्रेजों द्वारा, विभिन्न संदर्भों में विभिन्न चरणों में, उनके बारे में आप क्रमवार तरीके से बताते हुए फिर इस प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे। इसका पूरा डिस्कशन मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, उस पूरे डिस्कशन को देखिएगा और उसके बाद जो भी कमियां हैं आपके उत्तरों में उसको दूर करने का भी प्रयास आपको करना है। ठीक है, तो आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न की मांग को हमें समझना है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में 1813 से, क्योंकि शिक्षा का प्रयास यहीं से शुरू हुआ, 1813 से लेकर के वर्ष 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास में किस प्रकार से कदम उठाए गए, या दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है कि पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए और 1813 से लेकर 1947 तक का समय काल दे दिया जाए, या पाश्चात्य शिक्षा के क्रम में विकास, पाश्चात्य शिक्षा के विकास के क्रम में बिहार को लेकर कोई भी और प्रश्न बन जाए तो किस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे, उसी के बारे में यहाँ पे आपसे बात हो रही है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर चीजों को समझना है। ठीक है, और जो उत्तर आपको दिए जाते हैं प्रत्येक दिन की जो कक्षाएं होती हैं उसमें जो आपका उत्तर मिलता है, या जो आप इस रेगुलर की कक्षा, यदि उत्तर लेखन नहीं कर रहे हो तो गलत है, लेकिन यदि आप रेगुलर डिस्कशन भी देख रहे हो उत्तर लेखन से संबंधित, आप पेड बैच से जुड़े हो, तो भी आपको उत्तर लेखन करना है, इसको समझ कर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब बिहार में पाश्चात्य शिक्षा की बात आती है तो आप आरंभ काल से देखें, प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही बिहार का एक अपना अलग स्थान रहा है। बिहार यदि हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही अग्रणी रहा है। लेकिन जब पाश्चात्य शिक्षा की बात करते हैं, पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास बिहार में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 19वीं सदी के दूसरे चरण में। और 19वीं सदी के दूसरे चरण में जब बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास देखने को मिलता है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि पाश्चात्य शिक्षा 3 चरणों में बिहार में विकसित हुई है। 3 चरणों में पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में हुआ है। इन 3 चरणों में यदि हम बात करें तो पहला चरण था आरंभिक चरण, दूसरा चरण था जिसमें उच्च शिक्षा पर बल दिया गया, और तीसरा चरण था जिसमें तकनीकी एवं विकास पर जोर दिया गया, तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। तो इन 3 चरणों में आपको विकास देखने को मिलता है। अब इसमें यदि हम प्रथम चरण की बात कर लें तो प्रथम चरण के अंतर्गत बिहार में मुख्य रूप से जो बदलाव देखने को मिलता है वो प्राथमिक शिक्षा में देखने को मिलता है। आरंभिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में बदलाव यहाँ पे देखने को मिलता है। विकास के चरण की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में और इसके बाद फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये चरण आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको पता होगा प्रारंभिक शिक्षा का विकास 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही प्रारंभ हुआ, जब मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू किया गया और मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से आगे बढ़ा गया। उसके बाद के वर्षों में जब आप बात करते हो तो बात आती है मैकाले प्रस्ताव की 1835 की, जिसके माध्यम से पटना में एक जिला स्कूल की स्थापना की गई थी। और इसके साथ साथ जब फिर आप और आगे बढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है कि चाहे वो भागलपुर हो, आरा हो, पूर्णिया हो,
तो इस प्रकार के जो अन्य क्षेत्र थे वहां पर भी आगे के वर्षों में देखने को मिलता है प्रारंभिक चरण के अंतर्गत कि जिला स्कूलों की स्थापना की गई। तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, पूर्णिया आदि जिलों में जो है पहले पटना में जिला स्कूल की स्थापना की गई और पटना के बाद बिहार के अन्य कई सारे जिलों में जिला स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये तो प्रारंभिक स्तर पर हम बात करते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर किस तरह से आपको देखने को मिलता है। उच्च शिक्षा की बात करें तो आपको देखने को मिलता है 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच आपने पढ़ा होगा। 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था उसके माध्यम से देखने को मिलता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास वहीं से प्रारंभ होता है। और वर्ष की बात करें तो वर्ष आता है 1863 ईस्वी, और 1863 ईस्वी का जो वर्ष था वो आपके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो कि आगे चलकर साइंस के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में या मानविकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो ये जो आपने देखा पहले चरण में विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया। फिर बात आती है दूसरे चरण की। द्वितीय चरण में यदि हम बात करें तो इसी चरण में आपको देखने को मिलता है कि पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान शिक्षा और तकनीकी की जो शिक्षा थी, विज्ञान की जो शिक्षा थी, इसके साथ साथ कृषि की जो शिक्षा थी और प्रौद्योगिकी में विकास हुआ। और इस चरण में कई सारी संस्थाओं की भी स्थापना की गई, जैसे पटना विश्वविद्यालय है 1917 में स्थापित किया गया, पटना साइंस कॉलेज है 1902 में स्थापित किया गया, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है वो भी 1902 में स्थापित किया गया। तो ये जो दूसरा चरण था इसमें उच्च शिक्षा पर बल दिया गया। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो संस्थान से विशेष रूप से कृषि शिक्षा हो गई, विज्ञान शिक्षा हो गई, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो संस्थान थे वह स्थापित किए गए, ये आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ फिर आपको देखने को मिलता है तीसरा चरण, और तीसरे चरण में मुख्य रूप से क्या फोकस किया गया, तकनीकी एवं विकास पर जोर दिया गया। तो तीसरे चरण में जो संस्थान आपको देखने को मिलते हैं बिहार में, वो देखने को मिलते हैं कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र, पशुधन विकास, और क्योंकि बिहार खनिज के मामले में धनी था तो खनिज आप कह सकते हो संसाधन से संबंधित संसाधनों पर जोर दिया गया। जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी चरण में होती है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आपको पटना में देखने को मिलता है मेडिकल कॉलेज, पटना वेटनरी कॉलेज आपको देखने को मिलता है, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी देखने को मिलता है खनिज संसाधनों के क्षेत्र में, जिसकी स्थापना तृतीय चरण में आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए इसको नोट कर लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो हेडिंग डालना है आपको, बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास, बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास, और इसी के अंतर्गत नोट करना है। बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास और इसी के अंतर्गत नोट करना है। चलिए नोट करिएगा, नोट करिएगा, इसमें नोट करिए। प्राचीन काल से ही बिहार, प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता आया है। प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता आया है, आधुनिक काल में जब पाश्चात्य शिक्षा का विकास, आधुनिक काल में जब पाश्चात्य शिक्षा का विकास ब्रिटिश सरकार, ईसाई मिशनरियों, भारतीय संसाधनों के माध्यम से आरंभ हुआ, तो बिहार भी इससे, तो बिहार में भी इससे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो बिहार में भी इससे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और 19वीं सदी के दूसरे दशक से, और 19वीं सदी के दूसरे दशक से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संदर्भ में
बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संदर्भ में प्रगति देखने को मिलती है। इसी के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न केंद्रों की स्थापना की गई। इसी के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न केंद्रों की स्थापना की गई। ठीक है, अब आप हेडिंग डालोगे पाश्चात्य शिक्षा के विभिन्न चरण। पाश्चात्य शिक्षा के विकास के विभिन्न चरण। पाश्चात्य शिक्षा के विकास के विभिन्न चरण। अब ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। 3 चरण। प्रथम चरण आरंभिक, द्वितीय चरण उच्च शिक्षा पर बल, तृतीय चरण तकनीकी एवं विकास पर जोर। चलिए अब आगे नोट करिएगा। ये नोट करके इसके बाद नोट करना है, हेडिंग डालना है प्रथम चरण। इसमें नोट करिएगा, प्रथम चरण के अंतर्गत बिहार में प्रमुख रूप से प्राथमिक शिक्षा। प्रथम चरण के अंतर्गत बिहार में मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा तथा सीमित संदर्भ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। तथा सीमित संदर्भ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। नई लाइन से, प्राथमिक शिक्षा का विकास 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। प्राथमिक शिक्षा का विकास 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मैकाले शिक्षा पद्धति के लागू होने के साथ हुआ। मैकाले शिक्षा पद्धति के लागू होने के साथ हुआ। इसमें नोट करिएगा, मैकाले प्रस्ताव के अनुरूप वर्ष 1835 में, मैकाले प्रस्ताव के अनुरूप वर्ष 1835 में पटना में एक जिला स्कूल की स्थापना की गई। पटना में एक जिला स्कूल की स्थापना की गई। इसके साथ ही भागलपुर, आरा, पूर्णिया, छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, पूर्णिया, छपरा, मुजफ्फरपुर, देवघर, हजारीबाग आदि जगहों पर, हजारीबाग आदि जगहों पर जिला स्कूलों की स्थापना की गई। अगली लाइन से लिखिएगा, बिहार में उच्च शिक्षा में प्रगति प्रथम चरण में ही सीमित संदर्भों में प्रारंभ हो गई थी, जिनमें 1854 का वुड डिस्पैच महत्वपूर्ण था। जिनमें 1854 का वुड डिस्पैच महत्वपूर्ण था। इस दिशा में 1863 में, इस दिशा में 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई, जो आगे चलकर मानविकी के संबंध में मील का पत्थर साबित हुआ। और इसी कड़ी में वर्ष 1889 में, और इसी कड़ी में वर्ष 1889 में बिहार में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। दूसरी हेडिंग, द्वितीय चरण। ये तो प्रथम चरण की बात होगी, अब द्वितीय चरण में नोट करिएगा। इस चरण में, द्वितीय चरण हेडिंग डालिएगा, उसके अंतर्गत नोट करिएगा, इस चरण में पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान शिक्षा, कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हुआ।
इस दौरान कई नवीन संस्थाओं की स्थापना भी हुई। इस दौरान कई नवीन संस्थाओं की स्थापना भी हुई। ठीक है, जिनमें सर्वप्रथम वर्ष 1902 में बिहार में कृषि विकास के लिए पूसा में हेनरी फिलिप्स के अनुदान से एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कृषि अनुसंधानों को बढ़ाना तथा कृषि के क्षेत्र में नवीन वैज्ञानिक यंत्रों को बढ़ावा देना था। ठीक है, इसी दौरान पटना साइंस कॉलेज की भी स्थापना हुई। इसी दौरान वर्ष 1927 डाल दीजिएगा क्योंकि 1927 में इसकी स्थापना हुई। तो इसी दौरान वर्ष 1927 में पटना साइंस कॉलेज की भी स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा प्रदान करना था। आगे नोट करिएगा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी पश्चिमी तर्ज पर किया गया था। पश्चिमी तर्ज पर वर्ष 1917 में किया गया था। पश्चिमी तर्ज पर वर्ष 1917 में किया गया था और यह इस प्रकार का बिहार का पहला विश्वविद्यालय था। अब हेडिंग डालिएगा तृतीय चरण। इसमें नोट करिएगा, इस चरण में मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र, पशुधन विकास तथा खनिज संसाधनों से संबंधित संस्थाओं पर जोर दिया गया, जिनमें वर्ष 1925 में सर्वप्रथम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना की गई। इस संस्थान में मेडिकल की शिक्षा के साथ ही और रोगियों का उपचार भी प्रारंभ हुआ। अगला नोट करिएगा,
अगली लाइन से, इसी क्रम में वर्ष 1946 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, नई लाइन से, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी बिहार ने अग्रणी योगदान दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्थान बिहार वेटनरी कॉलेज की स्थापना पटना में 1930 में हुई। नई पंक्ति से, बिहार क्योंकि खनिज संसाधनों में भी समृद्ध प्रदेश था, इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर खनिज शिक्षा का भी विकास हुआ और वर्ष 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई जिसका प्रमुख उद्देश्य खनिज संसाधनों में शोध को बढ़ावा देना था। तीसरे चरण में, नई लाइन से लिखिएगा, तीसरे चरण में नारी शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ। तीसरे चरण में बिहार में नारी शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ, जिसके अंतर्गत वर्ष 1914 में बिहार और उड़ीसा सरकार ने अपने प्रांत में नारी शिक्षा को लेकर बांकीपुर तथा कटक में कन्या विद्यालय प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार में जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ और कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा के विकास के कारण ही जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका, आप कह सकते हो, उसका प्रभाव जो है वो राष्ट्र निर्माण पर पड़ा। तो जो बिहार से राष्ट्रीय आंदोलन होके गुजरा है, कहीं ना कहीं उसका असर आपको देखने को मिलता है कि शिक्षा का जो अग्रणी विकास था उसी का परिणाम था कि राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही राष्ट्र का निर्माण जो है बेहतर तरीके से हुआ। तो पाश्चात्य शिक्षा जरूरी भी थी और बिहार में किस तरह से पाश्चात्य शिक्षा को लेकर कार्य किए गए वो आपने देखा। 1813 से लेकर 1947 तक किस प्रकार से किन चरणों में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ वह भी आपने देख लिया। पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आपको अब लिख के आना है, अब आपको कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे अपनी चर्चा को अब हम समाप्त करते हैं। आज की जो चर्चा है यहीं पे समाप्त होती है और इतिहास का जो संदर्भ है हमारा वो लगभग अब यहाँ पे समाप्त हो। यदि कोई पॉइंट छूटा है तो आप जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम बिहार के भूगोल से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।